हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। तो आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। There was a time when historians were fascinated with dates. वो टाइम हुआ करता था जब हिस्टोरियन जो थे वो फैसिनेटेड डेट्स के साथ फैसिनेटेड थे, डेट की तरफ आकर्षित थे। There was heated debate about the dates on which rulers were crowned or battle were fought. और वो लोग डेट्स के ऊपर डिबेट करते थे, बातें करते थे कि जो रूलर कब राजा बना, उसने कब लड़ाई लड़ी, कब उसने लड़ा। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। एक कॉमन सेंस वे जो हिस्ट्री थी उसका सिनोनिमस हो गई थी वो डेट से, यानी कि हिस्ट्री को लोग डेट्स समझने, यानी कि हिस्ट्री को लोग सेट ऑफ डेट समझते थे। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। आप लोगों ने कुछ लोगों को ऐसे पाया होगा कि जो कहते होंगे मुझे हिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि इसमें खाली जो डेट्स होती है उन्हीं को मेमोराइज करना होता है। इज सच अ कंसेप्शन ट्रू। क्या ये बात सच में सही है? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंज द अकर ओवर टाइम। जो हिस्ट्री है वो सर्टेनली अब अपने बारे में चेंज होती रहती है टाइम के साथ। It is about finding out how things were in the past and how things have changed. It is about finding out how things. ये हिस्ट्री सिर्फ ये फाइंड करती है कि जो थिंग्स है वो पास्ट में कैसी थी और प्रेजेंट और वो कैसी चेंज हो चुकी है। As soon as we compare the past with the present, we refer to time we talk before and after. जब भी हम लोग पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं तो हम लोग पास्ट के लिए बिफोर का वर्ड यूज़ करते हैं और प्रेजेंट के लिए आफ्टर का। Living in the world, we do not always ask historical question about what we see around us. हम लोग इस दुनिया में रह रहे हैं लेकिन हम लोग कोई भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते जो कि हम लोग अपने आसपास देखते हैं। We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabited. हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कि हम लोग को ग्रांटेड है, जो हम लोग देखते आ रहे हैं। हम लोग अपनी जो वर्ल्ड है वो इनहेबिटेड है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट ऑफ वंडर when we are curious and we ask questions that actually are historical. यानी कि जब कई सारी मूवमेंट होती हैं और हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं उनके बारे में जानने के लिए क्वेश्चंस करने लगते हैं तो वो मतलब कि वहाँ वो एक्चुअली हिस्टोरिकल होती है। वो उसकी हिस्टोरिकल, जैसे आप अलग अलग देखा ट्रेन वो कब बनी होगी, वैसे ही watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. और जब आप लोगों कोई भी देखे किसी भी आदमी को देखे जो चाय पी रहा हो एक रोड साइड में और वहाँ पे आप सोचे कि लोगों ने सबसे पहले चाय पीना कब स्टार्ट करा हो। Looking out of the window of a train, you may ask yourself when were railways built and how did people travel long distance before the age of railways. जब आप अपनी विंडो के बाहर देखते हैं और आप सोचते होंगे कि ट्रेन
कब ट्रेन्स कब बिल्ट हुई होगी, कब बनी होगी, और लोगों ने अपनी लॉन्ग डिस्टेंस किस एज ऑफ रेलवे में करी होगी। रीडिंग the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to printed. आप लोग जब न्यूज़पेपर मॉर्निंग को पढ़ते होंगे तो आप लोग क्यूरियस हो जाते होंगे जानने के लिए कि जो पहला न्यूज़पेपर था वो कैसे प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, फिगर पॉइंट 1, तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया front spice to the first map produced by James Rennell 1982. Rennell was asked by Robert Clive to produce map of Hindustan, and an enthusiastic supporter of British conquest of India. Rennell saw preparation of maps as essential to the process of domination. The picture here tried to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become a protector of Indian culture. इसमें क्या है कि जो जेम्स रैनल है उनको रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का मैप प्रोड्यूस करने के लिए कहा, तो उन्होंने जेम्स रैनल ने ऐसा बनाया कि मैप में लगे कि जो ब्रिटिश डोमिनेंस है वो ज़्यादा है, और ऐसा लगे कि जो ब्राह्मण हैं वो अपने शास्त्र ब्रिटानिया को दे रहे हैं, ताकि जो ब्रिटानिया है वो उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनका प्रोटेक्टर बन सके, जैसे कि ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। All such historical questions refer us back to notion of time. All such historical questions refer us to back to notion of time. But time does not have to be always preciously dated in terms of a particular year or a month. जैसे कि ये सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, जो कि ट्रेन कब बिल्ट हुई, लोगों ने पहली बार चाय पीना कब शुरू करा, और फर्स्ट न्यूज़पेपर कब प्रिंट हुआ, तो ये किसी भी पर्टिकुलर ईयर और किसी पर्टिकुलर मंथ में नहीं होता है। पहले जब चाय बनाई गई होगी तो खाली ऐसे चाय पीते होंगे, फिर चाय का टेस्ट बना धीरे धीरे, उसके बाद फिर चाय को लोगों ने पीना शुरू करा। समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू fix precise date to processes that happen over a period of time। और ये कभी कभी एक्चुअली गलत भी हो जाता है कि किसी भी चीज़ का एक फिक्स डेट रख देना, जिससे कि जबकि वो काम एक पीरियड ऑफ टाइम में हुआ हो। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। जो पीपल है इंडिया के, उन्होंने एक दिन में चाय पीना नहीं शुरू करा होगा। दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। उन्होंने चाय का टेस्ट डेवलप करा होगा एक टाइम में। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। और ऐसी कोई भी क्लियर डेट नहीं है कि इंसानों ने इंडिया के लोगों ने इसी दिन से चाय पीना शुरू कर दिया हो। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल was established or the national movement started, or change took place within the economic and society। इसी तरह सिमिलरली हम लोग भी कोई एक सिंगल डेट नहीं फिक्स कर सकते कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, और जो नेशनल मूवमेंट है वो कौन सी पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट हुआ, और ये जो चेंजेस है वो कैसे आए सोसाइटी में। जो पहले का कल्चर कैसा था, अब का कल्चर कैसे हो गया, ये चेंज किसी एक पर्टिकुलर डेट में नहीं हुआ होगा। ऑल दिस थिंग हैपन ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेच ऑफ टाइम, लंबे समय में होती हैं। वी कैन ओनली रेफर टू एन स्पैन ऑफ टाइम एंड approximate period over which a particular changes become visible।
वी कैन हम लोग खाली इससे रेफर कर सकते हैं कि जो टाइम है उसका एक अप्रोक्सीमेट पीरियड लिख दिया जाता है, जो कि हम लोगों को पता चले, विजिबल हो कि यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है ये मूवमेंट ऑफ इंडिया या ब्रिटिश रूल कब से इस्टेब्लिश हुआ। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट। और हम लोग ये जो हिस्ट्री है इसको एक स्ट्रिंग ऑफ डेट से क्यों एसोसिएट करते हैं। द एसोसिएशन हैज अ रीजन। ये जो एसोसिएशन है हिस्ट्री और डेट्स का, इसमें भी एक रीजन है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। एक टाइम था जब हिस्ट्री एक अकाउंट थी बैटल और इवेंट्स का। उसमें बहुत सारे बड़े बड़े बैटल्स लिखे जाते थे और इवेंट्स लिखे जाते थे। इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। और उसमें उन रूलर्स के बारे में लिखा जाता था और उनकी पॉलिसीज के बारे में लिखा जाता था। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउन्ड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeed to the throne। और उसमें ये लिखा जाता था कि जब वो किंग है वो कब क्राउंड हुआ, मतलब कि कब वो राजा बना, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, और कब उसने एक पर्टिकुलर वॉर को जीता, और कब वो मरा, और फिर उसके बाद कोई अगला रूलर कैसे उस थ्रोन को उसके जो राज था उसमें सक्सेस हुआ। ये सब लिखा जाता था पहले हिस्ट्री में। For events such as these, specific dates can be determined, and in history such as these, debates about dates continue to be important। इन्हीं इवेंट्स की वजह से इन्हीं स्पेसिफिक डेट्स ये सब डिटरमाइन करी जाती थी, ये सब लिखी जाती थी, नोट करी जाती थी। यही सारी डेट्स हैं जो कि अब इम्पोर्टेंट बन चुकी हैं। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earn their livelihood, make what they produce and ate, how cities developed and market came up, how kingdoms were formed, new ideas spread, and how cultures and society changed। अगर आप लोगों ने पिछले 2 साल की हिस्ट्री की बुक देखी होंगी तो उसमें जो हिस्टोरियंस है वो लिखते हैं कि कैसे कल्चर बना लोगों का, कैसे लोगों ने अपना लाइवलीहुड को प्रिपेयर करा, उसे अर्न करा, और कैसे वो उन लोगों ने खाना को प्रोड्यूस करा और खाया। ये सब पहले के मतलब कि पास्ट 2 इयर्स की हिस्ट्रीज में ये सब लिखा जाता था, और कैसे न्यू आइडियाज स्प्रेड हुए। अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच डेट्स। तो चलिए इसे भी शुरू करते हैं। बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पोर्टेंट। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसे हम लोगों को चूज करना चाहिए कि ये सेट ऑफ डेट इम्पोर्टेंट है। द डेट वी सेलेक्ट, द डेट अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी of the past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important. The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own। जो डेट्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं अपने आसपास की और उन्हें कंपोज करके अपनी आर स्टोरी उस पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर। और जो उनकी जो खुद की स्टोरी होती है वो खुद इम्पॉर्टेंट उनमें नहीं होती है। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पॉर्टेंट। जैसे कि और जो भी कोई इवेंट होता है उस डेट में, तो उसमें जो डेट होती है वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। इम्पोर्टेंट वो होता है वो उस डेट को हुआ उस डेट में जो हुआ था इवेंट, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो डेट इम्पोर्टेंट नहीं होती है। If our focus of study change, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant।
और अगर हम लोग अपना फोकस इससे हटाते हैं और तो तब ये जो पढ़ाई है वो चेंज हो जाएगी और न्यू इश्यूज आएंगे, न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, तब नई सेट ऑफ डेट जो होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया द रूलर ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। अगर एक उदाहरण के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए, जो हिस्ट्री थी वो पहले ब्रिटिश हिस्टोरियन के द्वारा लिखी जाती थी, तो वो जो रूलर थे वो इम्पोर्टेंट, तो जो गवर्नर जनरल थे वो तब बहुत इम्पोर्टेंट थे। दीज स्टोरीज बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग एंड एंडेड विद द लास्ट वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। और ये जो हिस्ट्री थी जो कि हिस्टोरियन लिखते थे गवर्नर जनरल, ये स्टार्ट होता है फर्स्ट गवर्नर जनरल से जो कि थे वॉरेन हेस्टिंग, और ये एंड होता है लास्ट वायसरॉय जो कि थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट In separate chapter we read about the deeds of others: Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. It was a seemingly never-ending succession of Governor General and Viceroy. हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हेस्टिंग, वायसरॉय, जितने भी गवर्नर जनरल थे इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इनके जो गवर्नर जनरल और जो वायसरॉयज थे उनके बारे में हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ना है। All the dates in the All the dates in these history books were linked to the personalities, to their activities, policies and achievements. जितनी भी डेट्स थी ये सारी लिंक हो चुकी, ये अपने में लिंक थी पर्सनालिटी में, जो इनकी एक्टिविटीज़ थी, पॉलिसीज थी और जो अचीवमेंट थी। It was as if there was nothing outside their lives that it was important for us to know. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their life marked the different chapter of the history of India. Can we not write about the history of this period in a different way? क्या हम लोग अपनी इस हिस्ट्री को अपने अलग तरीके से नहीं लिख सकते? How do we focus on the activities of the different groups and classes in Indian society within the format of this history of Governor General? हम लोग कैसे फोकस करें कि जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई है एक किसी ग्रुप में या क्लासेस में जो इंडिया सोसाइटी में वो अलग फॉर्मेट में हुई है, वो गवर्नर जनरल फॉर्मेट में हुई हैं। When we write history or a story, we divided it into chapter. जब भी हम लोग कोई भी हिस्ट्री या स्टोरी लिखते हैं तो हम लोग उसे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। Why do we do this? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some कोरहेंसिस, यानी कि इसलिए हम लोग ये करते हैं ताकि हर चैप्टर को कोरहेंसिस मिले, हर चैप्टर को लोग ध्यान से पढ़े। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस दैट कैन बी फॉलोड। और इसको इसलिए भी करा जाता है कि जो स्टोरी है वो एक सेंस मेक करे जिसे लोग फॉलो भी कर सके। इन द प्रोसेस वी फोकस only on these events that help us to give shape to the history we are telling. ये जो in this process we focus only on those events that help us to give shape of the story. हम लोग इसमें खाली उन इवेंट्स को फोकस करते हैं जो कि स्टोरी को शेप देती हैं, जो कि स्टोरीज को शेप देती हैं। लेकिन जो वी आर टेलिंग इन दिस, वी आर टेलिंग जो कि हम लोग बता रहे हैं वो इवेंट्स उन स्टोरीज को शेप देती है। इन दिस हिस्टोरीज
histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. जो हिस्ट्रीज होती है जो कि हमारे आसपास लाइफ में है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये जो एक्टिविटीज़ होती है ये सिंपली हमारे जो इंडियंस की हिस्ट्रीज होती है उसमें फिट नहीं होती है. दे हैव नो स्पेस. व्हाट देन डू वी डू? तो हमें इसलिए क्या करना चाहिए? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ आवर हिस्ट्री. इसलिए हम लोग को एक अनदर फॉर्मेट चाहिए अपनी हिस्ट्री का, क्योंकि जो ब्रिटिश हिस्ट्री थी उसका जो फॉर्मेट था वो अपनी हिस्ट्री को में फिट नहीं हो रहा था. इसलिए हम लोग को अपनी हिस्ट्री का अलग फॉर्मेट चाहिए. दिस वुड मीन that the old dates will no longer have the significance by earlier had. इसीलिए जो दिस वुड मीन दैट ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस. इसलिए जो ओल्ड डेट होती थी उनकी कोई भी लंबी सिग्निफिकेंस नहीं होती थी जितनी एक नई डेट की होती है. अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो. और जो नया सेट ऑफ डेट है ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका है इसको जानने के लिए. तो आज की इस वीडियो में इतना ही है. अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है हाउ डू वी पीरियडाइज. तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.